एक असली चैंपियन बनता कैसे है? क्या चीज उसे बाकियों से अलग बनाती है? आज हम बात करेंगे अब तक के सबसे महान ओलंपियन माइकल फेल्प्स के माइंडसेट की। चलिए शुरू करते हैं। 23, 23 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि माइकल फेल्प्स ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। सोचकर भी अजीब लगता है ना, एक ऐसी कामयाबी जिसे शायद ही कोई दोहरा पाए। वो अब तक के सबसे महान ओलंपियन है, हमेशा के लिए। बात को समझने के लिए सोचिए, अगर माइकल फेल्प्स खुद एक देश होते तो स्विमिंग मेडल्स की गिनती में दुनिया के टॉप देशों में शामिल होते, अकेले। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी अनबीटेबल मशीन बनती कैसे है? वो क्या चीज है जो किसी को इतना इतना महान बना देती है? आज हम उनकी सोच, उनकी आदतें और उनकी जीने के तरीके को करीब से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की। फेल्प्स के लिए ना, वो स्विमिंग पूल सिर्फ पानी नहीं था, वो एक जंग का मैदान था और हर रेस एक लड़ाई। वो कहते थे, मैं पानी में एक शार्क हूं, खून की हल्की सी भी महक आ जाए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मतलब ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता कितनी आक्रामक थी, एक शिकारी जैसी जो सिर्फ जीतना जानता है। तो आखिर क्या चीज थी जो फेल्प्स को इतना ड्राइव करती थी? सिर्फ जीतने का जुनून? नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी थी, कहीं ज्यादा बुनियादी। उनका कहना था, मुझे जीतने की खुशी से ज्यादा हारने से नफरत है। और यही उनकी सोच का, उनकी साइकोलॉजी का असली सेंटर पॉइंट था, उनकी प्रेरणा का असली फ्यूल। उनका एक और मशहूर कोट है, सिल्वर का मतलब है हार। तुम हार गए। मैं बाकी 5 मेडल्स की बात नहीं करता, बात एकदम साफ है। फेल्प्स के लिए सिर्फ पहला नंबर ही मायने रखता था, बाकी सब हार थी। और ये सोच सिर्फ उनके दिमाग तक ही सीमित नहीं थी, ये उनकी रोज की मेहनत, उनके हर दिन के काम में झलकती थी। चलिए अब बात करते हैं उनके उस अविश्वसनीय वर्क एथिक की जिसने उन्हें सबसे अलग खड़ा कर दिया। उनकी दिनचर्या बस इतनी सी थी, ट्रेनिंग करो, खाओ, सो जाओ, फिर उठो, ट्रेनिंग करो, खाओ और सो जाओ। और ये रूटीन उन्होंने लगातार 6 साल तक फॉलो किया, बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए। सोचिए किस लेवल का डेडिकेशन रहा होगा। जब लोग उनसे पूछते थे कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उनका जवाब बहुत सिंपल होता था। बहुत से लोग कहते हैं क्यों, और मैं कहता हूं क्यों नहीं। मतलब उनके लिए ये सवाल ही नहीं था, ये तो करना ही था। लेकिन देखिए, फिजिकल ट्रेनिंग तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा थी, आधा हिस्सा। असली जंग तो दिमाग में लड़ी जा रही थी। उनकी मेंटल तैयारी वो चीज थी जिसने उन्हें सच में अनबीटेबल बनाया। फेल्प्स की असली ताकत थी उनकी विजुअलाइजेशन टेक्निक। वो सिर्फ ये नहीं सोचते थे कि एक परफेक्ट रेस कैसी होगी, कि कैसे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नहीं, वो ये भी सोचते थे कि अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। अगर उनके गॉगल्स टूट गए, सूट फट गया या वो बीमार पड़ गए। वो हर बुरी से बुरी सिचुएशन की कल्पना करते थे और फिर भी जीतने का प्लान बनाते थे। और जानते हैं, ये तैयारी असल में काम आई। 2008 के ओलंपिक्स में रेस के बीच में उनके गॉगल्स में पानी भर गया, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये उनकी दिमागी प्रैक्टिस का ही नतीजा था। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अब हम उस सुपर ह्यूमन एथलीट से आगे बढ़कर एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसका मिशन पूरी तरह से बदल चुका है। सोचिए जरा, एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से भी 1000 गुना बेहतर क्या हो सकता है? फेल्प्स के लिए इस सवाल का जवाब सब कुछ बदल देता है। और उनका जवाब था, किसी की जान बचा पाना। ये वो मकसद है जो उन्हें अपने एथलेटिक करियर के बाद मेंटल हेल्थ की लड़ाई में मिला। और इस लड़ाई के पीछे उनकी अपनी कहानी है। फेल्प्स ने खुद डिप्रेशन और एंग्जाइटी का सामना किया है। एक वक्त पर उनके मन में सुसाइड के ख्याल भी आते थे। और अब उनका नया मिशन बस इतना है कि वो लोगों को बता सकें कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके। मतलब ठीक महसूस ना करना भी बिल्कुल नॉर्मल है। और ये लड़ाई सिर्फ उनकी अकेले की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डरावनी सच्चाई है। 10 से 34 साल की उम्र के लोगों में मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह सुसाइड है। ये आंकड़ा बताता है कि फेल्प्स जो काम कर रहे हैं वो कितना जरूरी है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि एक चैंपियन की असली पहचान क्या है? क्या वो रेस जो उसने पूल में जीती, या वो रेस जो वो अब लोगों की जानें बचाने के लिए लड़ रहा है? माइकल फेल्प्स की कहानी हमें सिखाती है कि शायद दोनों ही एक बराबर जरूरी है।